जी तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ख़ास है। 1 साल के इस्तेमाल के बाद मैं इसका टोटल रिव्यू करूँगा। हम इस इलेक्ट्रिक बाइक का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो कि हर इलेक्ट्रिक बाइक में लाज़मी होनी चाहिए। तो ये वीडियो इस लिहाज से भी अहम है उस शख्स के लिए जो एक नई इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदने जा रहा है। तो उसको मालूम होना चाहिए कि इस एक कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक है, उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो क्वालिटी के होने चाहिए, उनकी किस तरह की स्पेसिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो देखिए, 3 ही चीज़ें होती हैं किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक में, एक बैटरी, एक मोटर और एक कंट्रोलर। तो तीनों के लिहाज से इस इलेक्ट्रिक बाइक में किसी किस्म की उन्होंने कंजूसी नहीं की। हाँ, बाकी पार्ट्स आप देख सकते हैं, थोड़े से जो इसके हैं बॉडी के पार्ट्स वो कुछ हल्के हैं, लेकिन उस पे बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोटर की। तो ये जो मोटर दी है, एक तो आप देख सकते हैं ये अलॉय व्हील वाली है और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है आम इलेक्ट्रिक बाइक से। तो ये जो कंपनी है, ये कौन सी कंपनी की मोटर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मोटर जो है ये QS, चाइना की एक टॉप क्वालिटी की जो ब्रांड है QS, यही मोटर जो है वो इलेक्ट्रा के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है और भी बहुत सारी कुछ टॉप क्वालिटी की जो इलेक्ट्रिक बाइक हैं उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। उसकी ख़ास बात यह है कि इन्होंने एक एक्स्ट्रा हॉल सेंसर दिया हुआ है। इस मोटर के साथ जो पावर केबल आ रही हैं उसमें एक रिडंडेंट या डबल हॉल सेंसर की केबल दी गई है। तो आमतौर पे होता है कि अगर मोटर में कोई ख़राबी आए तो उसका हॉल सेंसर ख़राब होता है। तो इससे बचने के लिए कि बजाय आप पूरी मोटर खोल के उसका हॉल सेंसर चेंज करें, उन्होंने डबल जो है हॉल सेंसर दिया है कि अगर एक हॉल सेंसर ख़राब हो जाए तो आप ये दूसरा हॉल सेंसर इस जो है वो कंट्रोलर से अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जो देसी किस्म की जो हमारी वाइंडिंग करके घटिया कॉपर के साथ जो वाइंडिंग करके इलेक्ट्रिक बाइक बना रहे हैं उसमें तो ये हॉल सेंसर डबल देते हों। दूसरी बात ये कि टोटल वाटर प्रूफ है। इसको मैंने हर तरह के माहौल में, शदीद बारिश में इसको वॉश भी किया है, तो ये किसी किस्म का इसमें प्रॉब्लम नहीं आया कि जैसे वो मोटर में खड़खड़ होती है या कुछ शोर होता है या बैरिंग की आवाज़ आते हैं। तो उस पर मैं बेशुमार बेइंतहा लोड डाला है, तो अभी तक इसमें किसी किस्म का जो है वो मसला नहीं आया है। साथ इसके जो है वो अलॉय व्हील्स हैं और अलॉय व्हील्स की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो उसकी मूवमेंट है वो ज़्यादा स्मूथ है। तो आम जो है जो इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान में है, मुझे तो वैसे भी पर्सनली तौर पे बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता कि जिसके अंदर वो तारों वाला सिस्टम होता है, ये जो उसमें स्पोक्स लगे होते हैं, तो वो तो मेरा ख्याल कामयाब नहीं है। और ऐसा भी हुआ है कुछ लोगों के साथ कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वज़न डाला है और जो एक्स्ट्रा वज़न डालने की वजह से जो स्पोक्स हैं वो टेढ़े हो गए हैं। इवन कि ऐसा भी हुआ है कि किसी की मोटर ही बाहर निकल गई है, पहिए में से, चक्के में से मोटर ही बाहर निकल गई है। तो साथ आप दूसरी तरफ देख सकते हैं इसके अंदर डिस्क ब्रेक है। तो ये सारी बातें मैं पिछली वीडियो जो उसकी पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन की उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन ये देखें कि ये तमाम चीज़ें इन्होंने 2 साल पहले जो इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान में लेके आए ये जो है वो डाली हुई हैं। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में एक बड़ी मशहूर कंपनी है जो दावा करती है कि जिसका नाम भी एक जानवर के ऊपर है, वो ये दावा करती है कि हम जो हैं वो पाकिस्तान में सबसे पुराने हैं इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर, हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं। और आप ये देखें कि 2016 से वो लोग लगे हैं और अभी तक उनकी रिसर्च ही पूरी नहीं हो रही। और वो जो रिसर्च कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो कस्टमर के ऊपर कर रहे हैं। कभी इसमें जो है डिजिटल मीटर दे दिया, कभी उन्होंने जो है वो दूसरा कंट्रोल लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया, कभी बैटरी छोटी कर दी, कभी बड़ी कर दी। तो अभी तक उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। आप इस इलेक्ट्रिक बाइक में देख सकते हैं कि जो भी चीज़ है उन्होंने फाइनल बाहर चाइना से इंपोर्ट करके पूरी की पूरी किट एज इट इंस्टॉल करके हमें पकड़ा दी है। आगे चलते हैं वीडियो में इसके कंट्रोलर की तरफ। तो ये मैं पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि ये जो जगह है ये बहुत ज़रूरी है कंट्रोलर के प्लेसमेंट के लिए और ये आइडियल है। जितनी भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक हैं वो सारी अपना जो कंट्रोलर है वो इस जगह पे इंस्टॉल कर रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, अनसेफ भी है। वो कंट्रोलर चोरी भी आसानी से हो सकता है और दूसरा ये कि बारिश की वजह से इसके कंट्रोलर में जो है वो पानी जा सकता है। इसका कंट्रोलर के जो कनेक्टर हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने कंट्रोलर और जो इसका DC टू DC कन्वर्टर है इसको टोटली वाटर प्रूफ बनाने की कोशिश की है। तो ये सेफ़ भी है और उन्होंने जितनी भी केबल्स हैं वो सबको एक तरफ मैनेज कर दिया है। ये तमाम केबल्स आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हैं, हमें किसी किस्म का कोई कनेक्टर नज़र नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं ये वायरलेस कंट्रोलर है और इस वायरलेस कंट्रोलर का ये फ़ायदा होता है
कि जो मोटर का कनेक्शन डायरेक्ट कंट्रोलर के साथ होता है, बीच में किसी किस्म का आपको कनेक्टर लगाना नहीं पड़ता। तो उस कनेक्टर की वजह से ये होता है कि अगर कनेक्टर की वायर्स लूज़ हों, उसके कनेक्शन लूज़ होंगे तो वो जो है वो स्पार्क कर सकते हैं। और ऐसे अक्सर लोगों के साथ हुआ है कि उसमें पानी चला गया है या वो कनेक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है। तो आइडियली ऐसा ही होना चाहिए था। अब जाके कुछ कंपनियां जिनका नाम एक जानवर के ऊपर है, वो जो है वो अब ऐसा कंट्रोलर दे रही हैं। तो सवाल ये है कि पिछले 2 सालों से जिन्होंने ये पिछली इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी वो क्या करेंगे? क्या इनको मालूम नहीं था? तो वो पैसे कमा रही हैं। अब ये कंट्रोलर है, ये एक वायरलेस कंट्रोलर है, प्रोग्रामेबल भी है और ये वोटोल कंपनी का टॉप क्वालिटी का ये कंट्रोलर है। ये वही इलेक्ट्रिक बाइक वही कंट्रोलर है जो कि बुराक वाले भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा जो इलेक्ट्रा कंपनी है उसके अंदर भी यही वाला कंट्रोलर यूज़ किया गया है। तो ये जो है जगह होनी चाहिए कंट्रोलर की प्लेसमेंट के लिए मेरे नज़दीक। जी, तो अब बात करते हैं इसका तीसरा जो मेन कंपोनेंट है वो इसकी बैटरी है। और बैटरी की मैं आपको स्पेसिफिकेशन, इसके जो अंदर सेल यूज़ किए हैं वो भी आपको आगे शेयर करता हूँ कि क्या टॉप क्वालिटी के इसमें सेल यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले बैटरी का डिज़ाइन बहुत यूनिक है। इसके अंदर जो फीचर दिया है, पहले उसकी जो बॉक्स है ये फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, हीट प्रूफ है और इसमें 6 तरह की सेफ्टीज़ इस्तेमाल की गई हैं कि हर तरह के माहौल के लिए। देखिए जो इलेक्ट्रिक बाइक है ये बड़े एक सख्त माहौल के अंदर इसको चलना होता है, गर्मी, सर्दी, बारिश, खड्डों में, सड़क कैसी है, ख़राब है, कच्ची पक्की सड़कें, देहात की सड़कें। और सबसे ज़्यादा जो आपका स्ट्रेस होता है वो मोटर के ऊपर होता है। तो अगर मोटर हल्की क्वालिटी की होगी, देखें जितना भी वज़न है पूरी इलेक्ट्रिक बाइक का, 2 सवारियाँ हैं, 3 सवारियाँ हैं, ये जितना भी वज़न है वो सारा वज़न इस मोटर के ऊपर होता है। तो ऐसा हो गया कि आम हमारी लोकल मोटरें हैं, कुछ अरसे के बाद ही उनके जो है वो बैरिंग जवाब दे गए, उसमें पानी चला गया, उसमें ची 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 की आवाज़ें आ रही हैं। तो इस तरह की अगर मोटर होगी, क्योंकि इसको लोड पड़ना है, सारी मार पड़नी है, तो ये जो होती है चीज़ों की टेस्टिंग की जाती है बाकायदा। लॉन्च करने से पहले तमाम चीज़ों की टेस्टिंग की जाती है। ये तो हमारे पाकिस्तान में ऐसा है कि ये तो ग्राहक जो है हमारे कस्टमर बेचारे टेस्ट करके दे रहे हैं, वो बताते हैं कि भाई इसमें ये फॉल्ट आ गया। तो अब बैटरी की बात करें, इसके अंदर सैमसंग के 18650 के जो सेल होते हैं वो इस्तेमाल किए हैं। 200 सेल जो हैं वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। 200 सेल जो हैं इन्होंने इस तरह अरेंज किया है। तो सैमसंग के सेल हैं, टॉप क्वालिटी के हैं। और इसके अंदर ये बात है कि पाकिस्तानी जो हैं वो ओवर प्रॉमिस करते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं। तो इनकी वेबसाइट पे उन्होंने तमाम तफसीलात दी गई हैं कि इस सेल की लाइफ साइकिल कितने हैं, इसका सी रेट क्या है, कितनी दफ़ा इसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, ये तो और चार्जिंग वोल्टेज, हर चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन कर दी है। तो चाइना के बारे में जो इमेज था कि लो क्वालिटी की चीज़ें बनाते हैं, जो है वो घटिया क्वालिटी है, लेकिन अब चाइना जो है वो काफ़ी सीरियस हो गया है। तो अब ये चाइना की अगर किसी ने मेट्रो ट्रेन जो ऑर्डिनरी ट्रेन है लाहौर में चलती है, अगर उस पर सफ़र किया हो और किसी दूसरे कंट्री के, अगर जैसे न्यूयॉर्क सबवे है या लंदन अंडरग्राउंड है, तो आपको किसी किस्म का क्वालिटी में फ़र्क नहीं नज़र आएगा कि ये कोई हल्की क्वालिटी की ट्रेन बनाई है। तो इसके साथ साथ इन्होंने डिजिटल मीटर भी दिया हुआ है। जी, तो ये डिजिटल मीटर अब जाके कुछ कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में प्रोवाइड कर रही हैं और ये मीटर उन्होंने पहले दिन से ही इसके साथ प्रोवाइड किया था। तो दोस्तों पाकिस्तान की अब देखें सूरत हाल क्या है कि हमने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पाकिस्तानियों ने क्या ख़रीदनी, इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत ही मुश्किल है कि वो सर्वाइव कर सकें। तो इस वीडियो बनाने के जो मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि एक क्वालिटी बाइक, नो डाउट ये काफ़ी महंगी है, लेकिन एक दफ़ा आपने ये रोज़ रोज़ चक्कर नहीं लगाने। याद रखें कि हमने जो है अपने लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक अपनी आसानी, अपने सहूलत और अपने जहनी सुकून के लिए ख़रीदनी है कि हमारी जान छूट जाए। ये रोज़ रोज़ किसी मैकेनिक के पास जा रहे हैं, रोज़ हम कभी इसका ट्यूनिंग हो रही है, कभी ऑयल चेंज हो रहा है, कभी इसकी चेन गरारी, कभी इसका प्लग का मसला, कभी एयर फिल्टर, कभी ऑयल फिल्टर, कभी और मसले। तो हमने अगर एक इलेक्ट्रिक बाइक लेके भी हमने दोबारा बार बार जाना है, कभी इलेक्ट्रिशियन के पास भाग रहे हैं, कभी मैकेनिक के पास भाग रहे हैं, कभी इसका कुछ टेढ़ा हो गया, कभी कुछ बंद हो गया, कभी इसकी बैटरी के टर्मिनल लूज़ हो गए, कभी इसका कंट्रोलर की तारें ख़राब हो गई। तो अब ये देख सकते हैं 1 साल इसको मैंने बहुत चलाया है, तकरीबन पूरा 15-16 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद भी किसी किस्म की कोई स्पार्किंग, कोई जंग, थोड़ी सी वो गंदी हुई है लेकिन कोई जंग का निशान नहीं, किसी किस्म का आपको जैसी तारों की कंडीशन थी वैसे ही है।
और बैटरी की बात बताऊं, बैटरी जो है 15,000 चलाने के बाद भी उसका उतनी ही माइलेज है जो वेरी फर्स्ट डे थी। तो ये एक क्वालिटी की चीज़ होती है। हमारे जो दोस्त हैं वो जो इलेक्ट्रिक बाइक ले रहे हैं जिसका नाम एक जानवर के ऊपर है, तो उसका भी अब लोग परेशान हो रहे हैं कि 6 महीने के बाद ही अब उसकी माइलेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो गई है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी और आपने देख लिया कि पूरा पोस्टमार्टम किया है मोटर के हवाले से, कंट्रोलर के हवाले से, बैटरी के हवाले से। तो अब आपको ये अवेयरनेस देना है कि कल आप जब किसी इलेक्ट्रिक बाइक को लेने जाएं तो आपके जहन में हो कि एक क्वालिटी बाइक जो है वो कैसी होती है। तो अब ये देखें, हर चीज़ उन्होंने एक प्रॉपर बनाई है। इसका फ्रेम देखें, स्पेशल फ्रेम बनवाया है। ये नहीं कि होंडा CT70 का फ्रेम लेके जो चिमटा होता है उसको काट के वेल्डर से कटवा के उसमें सुराख किए हैं, कभी छोटा हो गया कभी बड़ा हो गया। ये प्रॉपर इसका अपना फ्रेम है जो स्पेशल बनवाया है। फिर बैटरी की जो प्लेसमेंट देखें, बैटरी को भी फिट करने के लिए ये पूरा उन्होंने, ये एक फ्रेम है जिसके अंदर बैटरी प्लेस्ड है और साथ इसकी आप ये एंगल देख सकते हैं जो उसके बैटरी को होल्ड किए हुए हैं। तो बैटरी का जो होता है कि क्योंकि इसको आप स्ट्रेस नहीं दे सकते, इसको झटकों से बचाना होता है, तो इसलिए उनको बड़ा सिक्योर करना होता है। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके ये इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं होगी। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।